चीन की अब नहीं होगी खैर, सीमा पर हरकत की तो होगा ढेर, स्पाइक बन जाएगा ड्रैगन का काल, पलक झपकते ही मचा देगा बवाल। दोस्तों, चीन की अब सीमा पर वाट लगने वाली है, उसका बोरिया बिस्तर वहां से गोल होने वाला है, उसकी एक हरकत उसकी पूरी सेना का काल बन सकती है, उसका वजूद मिट सकता है, उसे नस्तनाबूद किया जा सकता है, उसकी खटिया खड़ी की जा सकती है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, भारत के हाथ कुछ ऐसा ही अमोघ अस्त्र लग गया है जिससे दुश्मन की फट गई है। भारत ने इसे चीन के साथ सीमा पर बढ़ते तनाव को देखते हुए इसकी इमरजेंसी खरीद को मंजूरी दी है, जिसके बाद चीन की नींद उड़ गई है। सीमा पर इसके तैनात होते ही दुश्मनों को अपना काल नजर आने लगेगा। यह ऐसा जो हथियार है जो पलक झपकते ही दुश्मन के टैंकों का सर्वनाश कर देगा, उनकी ईंट से ईंट बजा देगा। लिहाजा भारत की इस शक्ति से चीन की हवा टाइट हो गई है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि अब वो भारत का मुकाबला कैसे करेगा, कैसे सीमा पर अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देगा। चीन की ऐसी हालत देखकर उसके तथाकथित बेटे जान के भी फट गई है। भारत के इस ब्रह्मास्त्र के रूप में उसे भी अपना काल दिख रहा है। आखिर भारत के पास वो कौन सा अचूक ब्रह्मास्त्र आने वाला है जिससे चीन और पाक के तोते उड़ गए हैं, ये आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। भारत के इस हथियार की पूरी शौर्य गाथा सुनाऊंगा आपको, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और ये वीडियो पूरा देखना होगा। अगर आपने वीडियो को बीच में स्किप कर दिया तो आप दुश्मनों को उस काल के बारे में नहीं जान पाएंगे जिससे दुश्मन के होश फाख्ता हो गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष ने जेवलिन, NLAW और स्टुगना P जैसे नामों को सुर्खियों में ला दिया है। ये तीनों यूक्रेनी सेना को दी जाने वाली एंटी टैंक मिसाइलें हैं। ये तीनों मिसाइलें यूक्रेनी सेना के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हुई हैं। इनके ही दम पर यूक्रेन ने रूसी सेना के सैकड़ों टैंक और बख्तरबंद वाहनों को कबार में बदल दिया। यूक्रेन में जारी युद्ध ने दिखाया है कि एंटी टैंक मिसाइलें सिर्फ टैंकों को नष्ट करने के अलावा और भी बहुत कुछ कर सकती हैं। इस महीने की शुरुआत में ही यूक्रेन ने स्टुगना P मिसाइल के रूस के एक KA-52 हमलावर हेलीकॉप्टर को मार गिराने का वीडियो जारी किया। यही कारण है कि भविष्य में होने वाले युद्धों में एंटी टैंक मिसाइलों की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ने लगी है। यूक्रेन के जंग में इन हथियारों के कारगर इस्तेमाल को देखते हुए भारतीय वायुसेना इजराइल से लंबी दूरी के एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम को खरीद रही है। क्या है इस मिसाइल की खासियत मैं बताऊंगा आपको, इसकी मारक क्षमता के बारे में भी बताऊंगा आपको, ये भी बताऊंगा कि किस तरह भारत के इस डील से दुश्मन थर थर कांप रहा है। लेकिन उससे पहले ये आपको बता देता हूं कि आखिर अमेरिका के जेवलिन मिसाइलों को छोड़कर भारत ने इजराइल के मिसाइलों को खरीदने का फैसला क्यों किया। आखिर ये अमेरिका की मिसाइल से बेहतर कैसे है। इसके लिए पहले आपको अमेरिकी मिसाइल जेवलिन के बारे में जानना होगा, जिसके बाद आप आसानी से आकलन कर पाएंगे कि आखिर भारत ने इजराइल के साथ ही डील फाइनल क्यों की। अमेरिका के जेवलिन मिसाइल कितनी खतरनाक, कैसे बन जाती है दुश्मनों का काल। दोस्तों, जेवलिन मिसाइल दुनिया के सबसे आधुनिक टैंक को भी नष्ट करने में सक्षम है। यह मिसाइल 2 बार में अपने टारगेट को ध्वस्त करती है। पहली बार में मिसाइल टैंक के संपर्क में आते ही ब्लास्ट हो जाती है, जिसके बाद ये और अधिक शक्ति के साथ कवच को भेदने का काम करती है। जेवलिन मिसाइल किसी आर्म्ड व्हीकल, टैंक और बंकरों को उड़ाने में सक्षम होती है। इससे किसी कम ऊंचाई पर उड़ने वाले एयरक्राफ्ट जैसे हेलीकॉप्टर को भी निशाना बनाया जा सकता है। जेवलिन मिसाइलें मैन पोर्टेबल, जिन्हें कंधों पर रखकर फायर किया जा सकता है, जबकि अन्य एंटी टैंक सिस्टम को इस्तेमाल करने के लिए ट्राइपॉड की जरूरत पड़ती है। जेवलिन मिसाइल को अमेरिका 1996 में से ही इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिकी सेना इस मिसाइल को अफगानिस्तान युद्ध, इराक युद्ध, सीरिया युद्ध और लीबिया युद्ध में इस्तेमाल कर चुकी है। ये मिसाइल अपने इंफ्रारेड गाइडेंस सिस्टम से दुश्मन का पीछा करती है। इस मिसाइल को फायर करने के बाद सैनिक के पास छिपने के लिए समय मिल जाता है, लिहाजा ये काफी बेहतर मानी जाती है। दोस्तों, यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि इतनी सारी खूबियों वाली अमेरिका के इस घातक मिसाइल को छोड़कर आखिरकार भारत ने इजराइल के मिसाइल पर क्यों दाव लगाया। जेवलिन के डील भारत ने क्यों नहीं की सील, इजराइल स्पाइक पर क्यों लगाया दाव। दोस्तों, भारत लंबे समय से एयर लॉन्च एंटी टैंक मिसाइलों की खरीद करना चाह रहा था। 2011 में भारत के पास 2 विकल्प थे। इनमें से पहली अमेरिका में बनी FGM-148 जेवलिन मिसाइल और दूसरी स्पाइक NLOS थी। भारत ने स्पाइक को इसलिए चुना क्योंकि इजराइल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मिसाइलों का घरेलू निर्माण करने के लिए तैयार था, जो मोदी सरकार की मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देता है। इन मिसाइलों के एकमुश्त खरीद के बजाय भारत ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए इजराइल के साथ बातचीत की, जिससे भारत में इन मिसाइलों का उत्पादन किया जा सके।
दोस्तों आपको यहां बता देता हूं कि इजरायली कंपनी ने भारत में कल्याणी के साथ मिलकर कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम नाम के जॉइंट वेंचर को स्थापित किया, जिसके जरिए दोनों देश मिलकर कई घातक मिसाइल बना चुके हैं। ऐसे में इस मिसाइल का निर्माण आसानी से भारत में किया जा सकता है। स्पाइक मिसाइल को बनाने वाली इजरायली कंपनी राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम के मुताबिक दुनिया भर के 29 देशों ने इस सिस्टम के अलग अलग वेरिएंट को खरीदा है। भारतीय वायुसेना इनमें से स्पाइक NLOS वेरिएंट खरीद रही है। स्पाइक NLOS स्पाइक फैमिली का सबसे एडवांस वेरिएंट है। इसमें NLOS का अर्थ नॉन लाइन ऑफ साइट होता है, जो इसकी लंबी दूरी तक मार करने वाली क्षमता को दर्शाता है। स्पाइक NLOS मारक क्षमता लगभग 32 किलोमीटर, जो अमेरिका के AGM-114 हेलीफायर से लगभग 4 गुना है, जिसे अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर पर तैनात किया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली स्पाइक NLOS एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को रूसी मूल के Mi-17V5 हेलीकॉप्टर पर तैनात किया जाएगा। ये मिसाइलें लंबी दूरी से अपने लक्ष्य को बर्बाद करने में सक्षम है। ऐसे में संघर्ष के दौरान दुश्मन के फायरिंग रेंज में आए बिना Mi-17V5 हेलीकॉप्टर स्पाइक NLOS एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को दुश्मनों के बख्तरबंद वाहन और टैंक पर दाग सकते हैं। दोस्तों यहां आपको बता दूं कि स्पाइक नाम भारत के लिए अपरिचित नहीं है। ये इजराइल में बनी एंटी टैंक मिसाइलों की एक सीरीज है। इसमें अलग अलग रेंज के कई वेरिएंट शामिल हैं। भारतीय सेना में स्पाइक के एक मैन पोर्टेबल वेरिएंट को पहले से ही शामिल किया जा चुका है। ये वेरिएंट 4 किलोमीटर तक दुश्मनों के टैंक और बख्तरबंद वाहनों को निशाना बना सकता है। दोस्तों भारत ने अमेरिका को छोड़कर इजराइल के साथ ये डील फाइनल की है, तो इसके पीछे जरूर कुछ और वजह भी रही होगी। ये वजह है इसकी मारक क्षमता, जिससे दुश्मन किसी भी हालत में बच नहीं सकता। अचूक है इजराइल के स्पाइक की मारक क्षमता, भारतीय सेना की ताकत में हो जाएगा 4 गुना इजाफा। दोस्तों ऐसे समय में जब चीन की हरकतें उसकी मंशा पर संदेह पैदा करती हैं, भारत ने अपनी तैयारी मजबूत कर ली है। इमरजेंसी ऑर्डर पर इजराइल ने भारत को टैंक का काल दे दिया है। इजराइल के इस खतरनाक हथियारों को टैंकों का काल यानी टैंक किलर कहा जाता है। ये लंबी दूर तक मार करती है और इतनी पावरफुल होती है कि बख्तरबंद गाड़ियां पल भर में ही तबाह हो जाएं। भारतीय फौज को ये पावर ऐसे समय में मिली है जब पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ पिछले 2 वर्षों से तनाव बना हुआ है और दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। ऐसे में इस किलर मिसाइल के आने से चीन के खिलाफ भारत की तैयारी और भी पुख्ता हो गई हैं। इजराइल की स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें भी उतनी ही घातक और अनेक क्षमताओं से लैस हैं। भारतीय सेना स्पाइक LR-2 लॉन्चर्स और मिसाइलों को शामिल कर रही है, जो जमीन पर 5.5 किलोमीटर तक टारगेट को निशाना बना सकती है। उधर भारतीय वायुसेना रूसी मूल के अपने Mi-17V5 हेलीकॉप्टर्स को स्पाइक NLOS मिसाइलों से लैस कर रही है, जो 30 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के ग्राउंड टारगेट को तबाह करने की ताकत रखती है। हवा से फायर होने वाली स्पाइक NLOS जैमिंग और बाकी गतिरोध को खुद ब खुद दूर कर दुश्मनों के जमीनी ठिकाने, उनके टैंक रेजिमेंट और आर्म्ड व्हीकल को निशाना बना सकता है। इससे दुश्मन के टैंकों के आगे बढ़ने की गति भी काफी हद तक धीमी हो सकती है। खास बात यह है कि विभिन्न प्रकार के वॉरहेड के साथ ये घातक बन जाती है। स्पाइक LR-2 मिसाइलें हीट वॉरहेड के साथ या छोटी मल्टीपर्पज वॉरहेड के साथ दागी जा सकती हैं, जिसके कारण बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने की क्षमता 30% ज्यादा हो जाती है। इससे आतंकी ठिकानों को भी तबाह किया जा सकता है। DRDO भी मैन पोर्टेबल ATGM बना रहा है, जिसे जल्द ही सेना में शामिल किया जाएगा। दोस्तों भारतीय सेना का पूरा जोर अत्याधुनिक नई जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों पर है। इसीलिए सेना कंधे, गाड़ी और हेलीकॉप्टर से दागी जा सकने वाली विभिन्न प्रकार की ATGM को शामिल कर सेना अपनी ताकत बढ़ा रही है। सीमा पर चीन की हरकतों को देखते हुए ये जरूरी भी है दोस्तों। दरअसल भारत चीन को लेकर तैयारियों में कोई कमी नहीं रखना चाहता। रूस ने जब यूक्रेन पर हमले शुरू किया और दुनिया 2 ध्रुवों में बढ़ती दिखी, तो कुछ देशों ने चीन और भारत के तनाव का भी जिक्र किया। विदेश और सामरिक मामलों के विशेषज्ञ इस बात को लेकर आशंकित दिखे कि जैसा रूस ने किया वैसा चीन भी भविष्य में भारत के साथ कर सकता है। ऐसे में भारत को हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। लिहाजा भारत ने इन्हीं आशंकाओं को देखते हुए अपनी तैयारी पुख्ता करनी शुरू कर दी है, जिससे ड्रैगन कोई भी कदम उठाने से पहले 100 बार सोचे। जय हिंद, जय भारत।